उधर थी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, ठीक है, बीच में रुक गई कार। भाई तुमने प्रॉपर्टी बना ली, सब बना लिया, क्या क्या नहीं ले आए तुम? लाइटें ले आए, गिटार ले आए। अच्छा खराब होगी, क्या दिक्कत आई? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। ये है हमारा डे 3 ऑफ स्पीति सीरीज। और एक बंदे से मैं आपको बुलाता हूँ, अंदर आ जा भाई। ये है मेरा भाई केशव। मैं इसे इतनी देर से कह रहा हूँ कि भाई टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। कहीं से आपको लग रहे हैं अनप्रेस्ड है टी शर्ट, कमेंट्स में बता देना। बट भाई जल्दी लेट हो रहे हैं, टाइम हो चुका है भाई 10। आज हम जा रहे हैं काजा में जाएंगे, चीचम ब्रिज वगैरह। मतलब ये व्लॉग में बने रहो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही गंदी बीटी है। हमारा डिस्टेंस है अराउंड 50-60 किलोमीटर। कार में रेंज भाई बहुत कम है, और ऊपर से हिल्स में आपको पता है भाई जो रेंज दिखाती है उससे कम ही चलती है। भगवान ना करे बीच में रुकना ना पड़ जाए। आई नो लोकल से हम फ्यूल ले सकते हैं, बट यार दिक्कत पता क्या आती है, इसमें मैं डलवाता हूँ XP95। लोकल्स जो नॉर्मल पेट्रोल होता है उसमें भी केरोसिन मिला देते हैं। एक तो 150 का देंगे वो पर लीटर, उसमें भी केरोसिन मिली होगी, मतलब कि मिलावट बहुत होगी, तो इंजेक्टर्स वगैरह पे बहुत इफेक्ट आता है। तो जो मेरा मन है कि डायरेक्ट काजा पहुंच के ही हम इंडियन ऑयल के फ्यूल पंप से ही फ्यूल अप कराएं। बाकी तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। इस बार हमने गलती नहीं करी है, मतलब कि ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अभी ऑर्डर दिया है, बट केशव को करनी है शॉपिंग। तो मैं कहा भाई आजा, देखते हैं क्या मिल रहा है इधर। महंगा ब्रांडेड, बिल्कुल ही ओरिजिनल फर्स्ट कॉपी नहीं है जो। ठीक है, सारे ड्राई फिट है भाई। गर्मी लगेगी तेरे को भाई, मुझे भी। साइज तो ओके है दोस्तों, मैंने भी ट्राई करी थी ये, मुझे जर्सी टाइप पसंद आ रही थी। ओनली 300, बट ये छोटी है। आपका भाई थोड़ा मोटा है, क्या कर सकते हैं। एक ये भी है, पर ये वाइट में है। वाइट जिम में गंदी बड़ी जल्दी होती है। ब्लैक भी अच्छी है लास्ट में। हाँ नहीं ठीक है, मतलब पर जो ये इसका मुकाबला नहीं है ना। दोस्तों कपड़ों में तो कुछ पसंद नहीं आया, बट हाँ मैंने बंदाना ले लिया, क्योंकि जैसे बड़े वाले हैं ना वो दिक्कत देते हैं। एक वो बैंड सा है, बट वो चेक वाला है, उतना सुंदर नहीं लगता। ये ब्लैक सा ना प्लेन सा बढ़िया लगता है। बट तू क्या कह रहा था, थोड़ा इन्फॉर्मेशन ऑडियंस को भी देना। और मुंह पे डाल दे। अरे 0.5x पे है यार, मतलब जैसे ऐसे हमने नैनीताल में भी यार इतनी आगे क्यों रख रहा है? अरे 0.5x है तो सही है, माइक नहीं है ना। जैसे हमने नैनीताल वगैरह में भी देखे थे, हाँ तो क्वालिटी अच्छी थी। वो एक्सपोर्ट का होता है, मतलब जो लॉट में आते हैं बड़ा बड़ा। लॉट हाँ में आता है। कोई एक आधी छोटी सी दिक्कत हो गई, हाँ। तो इनके पास आ जाता है, मतलब 4-5 हज़ार का हाँ, 200-300 में भी दे देते हैं, क्योंकि बल्क में आता है वो। अब इधर क्या दिक्कत है शॉर्ट में, ये बता। तू देख रहे पुराने कपड़े हैं ये भाई। कोई अब छोटा सा गाँव है, हाँ यहाँ पे कोई आया, फॉरनर आया, हम ही आए, हमारी एक आधी टी शर्ट रह गई भाई। होटल में होटल वाले ने दे देते होंगे 500 रुपए में। हाँ, ये 300 रुपए में बेच रहे हैं भाई, बहुत सस्ती है। हाँ, ये 300 रुपए में बेच रहे हैं। 300-400 में बेच रहे हैं। तभी तो क्वालिटी नहीं है ना। उतरा हुआ है बिल्कुल ही पुराने कपड़े। ये वो नहीं एक्सपोर्ट का नहीं है। हाँ जी दोस्तों, लग रहा हूँ फिर अरबी चोर। दोस्तों ब्रेकफास्ट करने बैठे थे, ज्यादा बड़े ब्रेड के पीस आ गए। अब तीनों भाइयों में कंफ्यूजन है, खत्म कौन करेगा। दोस्तों ब्रेकफास्ट तो इतना बढ़िया था नहीं। अब ये मैं सही करूँगा तो मैंने पहना हुआ है, तो ऐसे पहन लिया था। बट हाँ, अब कार को कर लेते हैं कोल्ड स्टार्ट, और रेंज में आपको इसकी दिखाता हूँ। एक तो यार इस बार स्पीति में गर्मी इतनी ज्यादा है ना, समझ ही नहीं आ रहा भाई क्यों आ रखा हूँ मैं स्पीति। मैं सोचा थोड़ी ठंड होगी, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि मजे आ जाएंगे। हमारे उधर इतनी गर्मी थी, अब हमारे उधर चल रही है बारिश। बहुत ज्यादा गर्मी है, जिसे कहते हैं हद गर्मी की। 80 की रेंज है, और डिस्टेंस हमारा ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स, क्योंकि पेट्रोल पंप मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर तो आगे है ही काजा में। और वैसे जो हमने आगे जाना है ना वो है 30 किलोमीटर और। बट ठीक है, पेट्रोल पंप आ जाएगा, फ्यूल अप हम करा लेंगे। बट दिक्कत एक ही है यार, पहाड़ों में ना जो ये रेंज दिखाती है, रियल लाइफ में भी जो ये रेंज दिखाती है ये रियल होती नहीं है, कम ही होती है। बाकी तो लेट्स सी क्या रहता है क्या नहीं। टाबो तक ना रास्ता बिल्कुल ही आपको मक्खन जैसा मिलेगा, बट उसके बाद ऑन द वे टू काजा रोड्स बीच बीच में ना बहुत ज्यादा खराब आएंगी। बट ऐसा नहीं है कि आप सेडान नहीं ला सकते, क्योंकि एक चीज जो मैं नोट कर रहा हूँ, शायद से इन दोनों ने भी नोट किया होगा, कि सेडान्स भाई दिख ही नहीं रही है। एक बीच में दिखी थी कल, ठीक है, उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रही है। हैचबैक्स दिख जाती हैं, आई नो ग्राउंड क्लियरेंस उनका भी ऑलमोस्ट सेम होता है, बट व्हील बेस कम होता है ना, इस वजह से उन्हें दिक्कत नहीं आती है। बट अपने वीडियोस के थ्रू, अपने ब्लॉग्स के थ्रू, ये पूरी सीरीज के थ्रू मैं आप सबको यही कहूंगा कि भाई सेडान्स अगर आपके पास है तो ट्रैवल करना स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है भाई। मैं वरना 2-3 साल पहले लद्दाख ले गया था, जब कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई थी। तो सेडान्स वाले भाइयों डरा मत करो, घूमने फिरने निकल जिया करो सेडान में।
बस एक फर्क आ जाता है यार, अगर एसयूवी हो ना आप तेजी से उड़ाते उड़ाते ले जाओ, बट सेडान को ना आपको धीरे धीरे चलाना पड़ता है क्योंकि रोड्स ही बड़ी गंदी हैं। और एक और चीज यार, अगर आपने माइलेज टेस्ट वाली वीडियो देखी हो, आई बटन पे मैं डाल भी दूंगा, उसमें ना हमारी कार चली थी 650 किलोमीटर। उसमें मतलब हाईवे सिटी सब कुछ था, जाम वगैरह तो था, बट इस बार अगर देखा जाए 600 किलोमीटर तक तो ये भी चल जाएगी, भले हम पहाड़ों में चला रहे हो। बात तो वही है, वैसे देखो उतराई वगैरह भी है, तो माइलेज इसकी वही है, मतलब कि 12-13 तक ही है। रेंज 55 किलोमीटर रह चुकी है, बट हम आ चुके हैं नीचे भाई नदी के पास। इधर एसयूवी आ रखी है, उधर भी इनोवा आ रखी है, ये मेरे ख्याल से शेवरले की है कोई। हाँ यार, इन्होंने बोनेट खोल रखा है, बट क्या मतलब गर्म हो गया इंजन पुरानी कार का। भाई इधर पहुंच के ना ठंडा ठंडा लग रहा है, नहीं तो वैसे गर्मी लग रही थी। वो ये नदी किनारे आ गए ना। ओ यार वर्टस क्या लग रही है भाई हमारी, क्या ही लग रही है। Look at me sometimes like all you want to do is run. तो एक बार ये नज़ारा देखो यार, मतलब कितना ही सुंदर नज़ारा है। और भाई ये परमिशन लेके ही आए हैं हम ऊपर से, कोई ऐसा नहीं है कि इलीगल वगैरह है, वो कह रहे थे जा सकते हो, बट बिल्कुल ही ऐसे नहीं कि नदी में नहा रहे हो, वो अलाउड नहीं है। यार क्या लग रही है वर्टस, एक तो गंदी हुई हुई है, ज़्यादा सुंदर लग रही है, अमेजिंग यार। If all the things you never show, there are the फोटो रील्स वगैरह बना के अब हम निकल रहे हैं वापस से काजा की ओर। रास्ते ऐसी हैं, बट इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ओके है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सड़क दूर दूर तक नहीं दिख रही, मजेदार। और हाँ यार, जैसे लोग कहते हैं वर्टस की माइलेज कम है, मेजर ड्रॉबैक वो ये है, वो तो एक चीज़ है ही। वैसे देखो मैं ड्राइव रिव्यू एक प्रॉपर अलग से बनाऊंगा, हर चीज़ कवर करूंगा, बट एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, जैसे मैं 2-3 दिन से पहाड़ों में ड्राइव कर रहा हूँ, ऐसे गंदे गंदे टेरेंस में भी ड्राइव करी है ये, जो मैंने एक चीज़ नोट करी, जैसे मेरे पास वरना भी थी, उसमें ना हल्का फुल्का आपको बोनेट का व्यू आ जाता था। इसमें ऐसा लगता है कि डैशबोर्ड ना आपसे ऊपर है, तो जैसे टेरेंस आते हैं ऐसे, मतलब अभी तो चलो साफ रोड आ चुकी है, बट आप समझ रहे हो ना, हल्के फुल्के ब्लाइंड स्पॉट आते हैं, तो आपको बिल्कुल ही ऐसे होके देखना पड़ता है, तब इसका बोनेट थोड़ा बहुत दिख जाता है। वरना जैसे हम प्रॉपरली कंफर्टेबल होके ऐसे बैठे ना, तो इसका बोनेट बिल्कुल नहीं दिखता। मतलब कि ये सच बात है कि डैशबोर्ड ना इसका थोड़ा सा ऊपर है, जो पर्सनली मुझे फील हुआ। केशव भाई, हाँ भाई, तेरा स्पीति ये पहली बार है, कैसा लग रहा है तेरे को यार बहुत सुंदर अभी है। तक? बहुत ही सही है, मतलब ऐसे टेरेन नहीं देखे इतने ड्राई पहाड़ वगैरह। हाँ बैरन ऐसा बिल्कुल ही लगता है कि ये लद्दाख वगैरह में, बट सही है यार, है ना। बढ़िया लद्दाख भी जाएंगे भाई मतलब इतनी यार, रुक दूर जाए भी नहीं है, जैसे लद्दाख काफी दूर लगता है ना। हाँ और रोड्स वगैरह सही है, तो ऐसे लग ही नहीं रहा कि मतलब बहुत हेक्टिक हो गया, कुछ हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, Comfortable trip। बस ताबो के बाद थोड़ी है ना रोड ऐसी ठीक थी है यार, फील कैसे आएगी। हाँ वो तो है ही। अरे आगे आगे ये भी हट जाएंगी। रागी भाई तेरे को कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, सही में टेरेन्स वगैरह सच्ची में लग रहा है ना पहली बार ऐसे देखी है। भाई, मस्ट विजिट है स्पीति वैली, तो आप आओ। और जो हम गए थे ना शिप किला पास, उधर भी भाई जाओ, वन टाइम एक्सपीरियंस है, वो कभी भी बंद हो सकता है भाई। बट अब हम पहुंचते हैं काजा, जो हमारी आज की फाइनल डेस्टिनेशन है, वो काजा से आगे है, तो पहले उधर ही चलते हैं। जो स्टे है ना हमारा, उधर बाद में चल जाएंगे। और उससे पहले भाई पेट्रोल पंप, इसकी रेंज भी जा सकती है कभी भी। तो वेलकम टू काजा, पहुंच चुके हैं काजा, बट अभी हम जा रहे हैं आगे। हमारा स्टे तो भाई पीछे रह चुका है, बट अभी हम जा रहे हैं आगे। भाई आगे आ गया पेट्रोल पंप, आ गया भाई, बस ये खाली करके ही आ रहे हैं भाई। कभी कभी ऐसा होता है काजा में भी 2-3 दिन तक मिलता ही नहीं है पेट्रोल। वहाँ पर अभी देखते हैं। अरे फुल करा ही लेते हैं यार, रेंज कम है। अब हम जा भी रहे हैं, अब आगे कुछ नहीं पता, आगे से आगे का मूड बन जाए, कुछ और दिख जाए, इसलिए करा ही लो भी। ओ भाई सामने देखो, जस्ट महिंद्रा थिंग्स, क्या हुआ होगा वैसे हम कुछ कमेंट कर नहीं सकते। भाई भीड़ देख लो कितनी ज्यादा है, क्योंकि कोई पेट्रोल पंप आता ही नहीं है बीच में, इस वजह से। और अब तो इन्होंने रास्ता भी अलग कर दिया, पूरा घुमा के लाए हैं। इसका क्या पेट्रोल खत्म हो गया? गाड़ी खराब है। अच्छा खराब होगी, क्या दिक्कत आई? पंजाब गाड़ी यार, नई गाड़ी है, मैं सोचा पेट्रोल खत्म है इसलिए इधर आ रहे। भाई अच्छी बात है, स्पीति में XP95 अवेलेबल है 102.14, मतलब कि मोटा मोटा 1 रुपये महंगा ही है हमारे चंडीगढ़ से, तो क्या ही जाता है। फुल कराते हैं जल्दी से, देखते हैं कितने में फुल होती है। दो XPV आ रखी है। उसका चैम्बर फट गया, और इसका कूलेंट कूलेंट और चंद्रताल में अच्छा बज गई नीचे। चलाने वाले पे होता है यार दोस्त। ओके है भैया, ओके कार्ड है भाई। 4747 फुल हो चुका है। पिछली साल जब मैं स्कॉर्पियन लेके गया था ना, जब भी ऐसे रास्ते थे, बट वही आराम से चलाओ, लगाने वाला थार लगा देते हैं नीचे भाई हम तो फिर भी बैठे था, वो नहीं लगी। हाँ वही है भाई, वरना तो हम पेंगोंग तक ले गए थे। अभी से क्या पंजाब छोड़ के आओगे? शिमला ऑटोमोबाइल्स, ठीक है ठीक है।
तीनों गाड़ियाँ शिमला जा रही है। तीनों गाड़ी। चलो भाई फुल हो चुका है और ये कह रहे हैं अभी तो 3 और फंसी हुई है एक्सयूवी उधर। भाई एक्सयूवी का क्या हो रखा है आजकल, मतलब ज़्यादा बिक रही है नो, बट ज़्यादा टूट भी रही है। बट ठीक है यार, भगवान सबका भला करे। भाई जब भी इन रास्तों पे आते हो ना, मस्ती मजाक से हट के आराम से कार चलाया करो। हम भी आराम से चल के आ रहे हैं क्योंकि कुछ नहीं पता होता। जैसे वाटर क्रॉसिंग आई, नीचे पत्थर हो, इन कारों में भी यही था। जैसे 2 एक्सयूवी थी ना, एक परली साइड खड़ी थी, इस वाली में था चैम्बर फट गया, जैसे आपने सुना ही। बताओ एसयूवी में भी ये दिखते हैं यार। बट ठीक है दोस्तों, ये सब चीजें छोड़ते हैं, अब डायरेक्टली चलते हैं हम चीचम ब्रिज, जो कि बहुत ही सुंदर जगह है। मतलब कि जैसे कहते हैं ना, इंजीनियरिंग का मार्वल है। और कल ना मैंने एक व्लॉग डाला था, उसमें मैंने लिखा था शायद से कि फर्स्ट वर्टस टू रीच एट चाइना बॉर्डर, ये वो चीजें। वो तो मैं मतलब कि 101% श्योर था उस बात को लेके, क्योंकि 10 जून को खुला है और 20 जून को हम पहुंच गए थे। तो समझ रहे हो ना कि 99.9% में श्योर था। अब चीचम ब्रिज को लेके देखो, मैं श्योर नहीं हूँ। टाइटल डालने से पहले मैं YouTube पे एक बार सर्च करूंगा। और एक और चीज यार, जो चीज YouTube पे है उसको ही वैलिड मानेंगे ना यार। अब कमेंट्स में ऐसे आते हैं, भाई हम पहले गए हुए हैं, ये है फर्स्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और मेरे ख्याल से तो देखो, ये टाइटल ना सिर्फ हाइप के लिए होता है, फर्स्ट फूड से क्या ही मतलब होता है यार। मैं तो आपको ये शो कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी अगर घूमने आओ तो आपको ईजी हो जाए कि रोड्स कहाँ पे सही है, कहाँ पे खराब है, एक्सपीरियंस कैसे रहता है, क्या नहीं। ठीक है, तो टाइटल पे ना इतना कोट ना करा करो। कुछ मैं देखो क्लिकबेट तो करता नहीं कि मस्टैंग लेके पहुंच गया चीचम ब्रिज। आ तो वर्टस में ही रहना हम यार, वर्टस ही दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चीचम ब्रिज, जो कि मेरे ख्याल से हाईएस्ट मोटरेबल ब्रिज है। बाकी गूगल कर लेना, ठीक है, कोट ना करना, क्योंकि आजकल तो आपको पता है हमारे इंडिया में कितनी डेवलपमेंट चल रही है, कोई नया भी ब्रिज बन सकता है। भाई यार नीचे का क्या व्यू है भाई, क्या ही व्यू है यार। मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी भीड़ होगी इधर। मुझे ये था कि बढ़िया बढ़िया रील्स बन जाएंगी, बट भीड़ ही बहुत है, क्या करें। बट यार व्यू देख। अब बोल भाई केशव, मानता है? ये मान नहीं रहा था, कहता है ऐसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, इतने तो इंजीनियर्स पावरफुल ही नहीं है। मैं कहा नहीं भाई, ऐसा हो जाता है। ये देखो भाई क्या लगता है यार। भाई ये तो अब भाई लोग कमेंट्स में बताएंगे कैसे बना होगा, हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है। ये लो भाई, अब पैदल भी एक बार क्रॉस कर लेते हैं, फिर तो कार में ही जाएंगे। ओ इधर क्या, भैंस को लेके जा रही हैं भाई। असली जिगरा तो इसे कहते हैं, ब्रिज के उधर ही फोन दे दिया यार। मतलब जिगरा इससे ज्यादा हो सकता है भाई कि मतलब आप ब्रिज के बिल्कुल पार ही, ये देखो ऐसे फोन रख दो, ऐसे ऐसे भाई है तो एक स्केरी व्यू नीचे है ना यार, व्यू तो बढ़िया। कभी कभी ना मुंह पे ना फुद्दू, कभी कभी ना मुंह पे सरस्वती माता होती है, इसलिए मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा, नहीं तो मन में थॉट्स तो बड़े वाइल्ड आते हैं। सरस्वती माता है, मैं कूदना चाहता हूँ। ये जिंदगी से परेशान है दोस्तों, इसकी प्लेसमेंट नहीं हो रही है। भाइयों हम इतनी मेहनत करके वीडियोस वगैरह बना के आ रहे हैं, और उधर देखो हमारे भाई को 3 मैगियाँ एक साथ। भाई कैपेसिटी है भाई, ऐसे थोड़ी दबका है भाई का, मजाक थोड़ी है। और भाई कैसी है मैगी? मजा आ रहा है अपने लिए? हाँ हाँ, एक एक हम भी कर लेते हैं ना। ओहो ओहो भूकू, हाँ कुत्ते देख के यार टफी की याद आ जाती है बहुत ज्यादा। और अभी हम एक चीज नोट कर रहे थे, सारे लोग ना वर्टस को नोट कर रहे हैं, क्योंकि भाई आप देखो एसयूवीज ही एसयूवीज हैं और हैचबैक है, सेडान है ही नहीं भाई। ये देखो हमारा शेर। एंड बाय द वे जो ये चीचम ब्रिज है, ये 13,596 फीट के एलिवेशन पर है, मतलब कि अबव सी लेवल है। और ये कनेक्ट करता है चीचम एंड किब्बर, जो कि विलेजेस हैं स्पीति वैली के। एंड एशिया का ये वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल ब्रिज है। एंड 2017 में इस ब्रिज का काम पूरा हो चुका था, यानी कि ओपन हो गया था। इससे पहले हमारे इंडिया में वेस्ट सिक्किम में एक ब्रिज है जिसका नाम है हाई सिंगशोर ब्रिज, वो हाईएस्ट होता था। यार एक चीज में जरूर, वहाँ नहीं लेके जा सकते हो, कहाँ खाई में हो जाएगा, खाई में नहीं साले, रिज पे। रिज पे कोई ना, अभी तो ना जहाँ पे स्टे है उधर ले चल भाई मैं फिर ले चलते हैं। सच में बहुत सही। बट हाँ, जो मैं कह रहा था भाई कि एक चीज ना, जैसे मैंने अभी नोट करी ना, एकदम ना हम गलत मोड़ पे जा रहे थे, जाना कहीं और था, और जहाँ पे जाना था उधर थी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। ठीक है, बीच में रुक गई कार। अब जैसे मैं कोई डीजल कार का एक्सपीरियंस है मुझे, डीजल कार ना इतना जोर नहीं मांगती भाई, इसने जो जोर मांगा, हाफ क्लच पे मैंने रेस से मारी इसकी, तब चढ़ी है। पेट्रोल कार में ना चाहे टर्बो पेट्रोल ही क्यों ना हो भाई, बस एक मेजर ड्रॉबैक ना मुझे यही लगा, और कोई दिक्कत नहीं है। एंड लास्ट टाइम भाई जब मैं आया था ना, एक चीज मेरी रह गई थी, जो कि की मोनेस्ट्री। इस बार मैं कहा की मोनेस्ट्री के भी दर्शन कर लेते भाई। इधर है पार्किंग, अब चलेंगे पैदल। लो जी, सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक ही ओपन रहती है, और बियॉन्ड दिस पॉइंट
कार इज नॉट अलाउड, आई मीन व्हीकल इज नॉट अलाउड। अब इधर से चलेंगे हम पैदल, जोर से बोलो जय माता। तो दोस्तों ये है मोनेस्ट्री की एंट्री, नीचे ना गिफ्ट शॉप है, उधर से हमने अच्छी खासी शॉपिंग भी कर ली है, बहुत सारे परफ्यूम्स लिए हैं क्योंकि आपको बताइए आपके भाई को नहाता नहीं भाई, रोज नहाता हूँ मैं तो, मतलब कि मुझे ना परफ्यूम्स कलेक्ट करने का शौक सा है, मतलब इतने महंगे भी नहीं बट नॉर्मल से। बाकी चॉकलेट वगैरह लिए। और जो ये कह रहे हैं ना नहाने की बात, 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जब से काम ओपन किया है, एक भी दिन मिस नहीं किया है, समझा। रोज नहाता हूँ, ये आज नहाया नहीं है इसलिए मुझे बोल रहे हैं कि मैं नहीं नहाता हूँ डेली। भाइयों की मोनेस्ट्री को टिक मार्क कर दिया है। अब भाई फन पार्ट है, जितनी बड़ी थी ऊपर चढ़ने में उतना ही मजा अब नीचे उतरने में आ रहा है। तो गाइस पहुंच चुके हैं आज के हमारे फाइनल स्टे पे, 5 बजे पहुंचे हैं, सुबह के निकले हुए। भाई थकावट तो हो ही जाती है। और आज वर्टस ने माइलेज दिया है ओनली 10.7, कम है माइलेज बट ठीक है, रास्ते भी ऐसे हैं। चेक यार लोकेशन देखो, बिल्कुल ही वैली में, चारों तरफ माउंटेन्स ही माउंटेन्स। आज हम रुके हैं भाई किन्नर कैलाश में, वेरी लकी। और ये है टेंट, और ऐसा कुछ है टेंट, सबसे कॉस्टलीस्ट स्टे है, वर्थ भी नहीं है यार, गर्म पड़ा है यार। तो करा लो हॉस्टल, बट वैसे ना करा। हाँ तू तो आया भी है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, अगर भाइयों आपको डोम मिल रही है तो आ जाओ। ये टेंट उंट में तो भाई देखो हमने करा दिया बस, बहुत। रात को ठंड होगी, अभी गर्मी है। अब सो थोड़ी, मतलब रेस्ट थोड़ी कर सकते हैं इतनी गर्मी में, ये दिक्कत है ना यार। चलो अब जो हो गया यार। ये हमें 4200 का पड़ेगा 3 बंदों को, अभी तक का सबसे महंगा है भाई। यार एक तो ड्रॉबैक है इस बार, मतलब कि इधर हॉस्टल में जैसे इतनी गर्मी हो रखी है। स्पीति में यार वैसे इस टाइम इतनी गर्मी होती है, जब मैं लास्ट ईयर आया था इतनी गर्मी नहीं थी। अब जैसे मैं इनके पास गया, मैं कहा भाई टेबल फैन ही दे दो, ऊपर तो फैन लग नहीं सकता। कहते जी इधर तो है ही नहीं टेबल फैन। एंड अब गर्मी के मारे ना केशव भाई के हालात देख लो कैसे हो रखे हैं यार। अगर इसको कुछ हो गया मैं अपनी बुआ को क्या जवाब दूंगा यार, कट और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग। बट ऑन अ सीरियस नोट भाई, एक सीरियस फीडबैक ना हमें देना चाहिए। चले देने यार, बोले हाँ आजा चल। इतनी गर्मी में कोई कैसे भाई। हाँ चल आजा। तो भाई अभी नीचे बहस बसाई करके हम आए हैं, अब आप खुद बताना, विद टाइम ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये कहते हैं ठंड उगती है। भाई इतनी गर्मी है ना इधर, इतनी गर्मी है, मैं क्या बताऊं। और इन्हें अडेप्ट करना चाहिए ना। अबे फालतू के रीजन दे रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि पंखा मिलता नहीं खासा में। भाई तुमने प्रॉपर्टी बना ली, सब बना लिया, क्या क्या नहीं ले आए तुम, लाइटें ले आए, गिटार ले आए, पंखा नहीं ला सकते यहाँ पे। 4200 रुपए हमने दिए हैं टेंट के महीने। सियाचिन ग्लेशियर थोड़ी ना, यहाँ आ नहीं सकता सामान। और मेन बात कहते कि हॉस्टल में लोग रात को ही आते हैं। मैं कहा भाई 5 बज चुके हैं, अब तुम घूम फिर के आएंगे इधर। हाँ ये क्या रीजन था, कहते कि रात को आते हैं आप जल्दी आ गए, पैसे भी कम ले लो। हाँ चेक इन टाइम भी लिख रखे 12 बजे। भाई इतना डम भाई, मतलब रेटिंग कर रहे हो ना तुम। मैं तो भाई 1 स्टार में बहुत कम देता हूँ, तेरे को पता है मैं कितनी जगहों को रेट करता हूँ। स्टार मिल रहा है, लोकल गाइड कहते हैं ना। हाँ बुरे हाल है, अभी कॉमन एरिया में बैठे हैं। मैं रात होगी, थोड़ा मौसम सही होगा जब चिल कर लेंगे। बट हाँ इधर का एक्सपीरियंस अभी तक का भाई वर्स्ट है, वर्स्ट। हॉस्टल से मुझे भाई कितना पे किया है हमने यार, वही तो, और सबसे ज्यादा इधर की है, हाँ। सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस इधर का है। व्हाट अ टायरिंग डे, बट ठीक है दोस्तों, इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। इससे पहले भाई हम काजा की मार्केट एक्सप्लोर करने चल गए थे और उधर डिनर भी कर लिया था। अब बैठ के बस नॉर्मल वही वीडियो एडिट वगैरह कर रहा था मैं। एंड आई होप सो आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। कल का व्लॉग और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई, कल हम जा रहे हैं और ज्यादा दूर और ज्यादा ऊपर। सो चैनल को ना यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को यहाँ से लाइक भी कर लेना। बहुत ज्यादा थकावट हो चुकी है, एक तो ट्रैवल करो, ड्राइव करो, उसका एडिटिंग करो, भाई दिमाग ना बिल्कुल ही क्या बताऊँ, बहुत ही टायर्डनेस सी शरीर में आ जाती है। सो इस एफर्ट के लिए ना वीडियो को यहाँ से लाइक कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और अब मैं जा रहा हूँ सोने।